नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कीप गोइंग विद जीके में। आज हम 6 अप्रैल के करंट जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमने जो कल सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। कल का हमारा सवाल था, कोविड-19 से लड़ने के लिए सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। इसके 3 ऑप्शन थे, कोरोना, करुणा या कोविडना। सही जवाब क्या होगा आपने कमेंट करके बताया होगा। इसका सही जवाब है सेकंड नंबर, करुणा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। फटाफट से सारे टॉपिक देखेंगे और सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल देखते हैं, अप्रैल 2021 में किसने दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एज केयर इंडिया की 40वीं वर्षगांठ और बुजुर्ग दिवस समारोह को संबोधित किया। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 अप्रैल 2021 को दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एज केयर इंडिया की 40वीं वर्षगांठ और बुजुर्ग दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर जे.एस. गुलेरिया और आंतरिक चिकित्सा के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर जी.पी. सेठ को मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा, अगर ये सवाल पूछ लें कि मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो जे.एस. गुलेरिया और जी.पी. सेठ। देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को स्वतंत्रता सेनानी और दलित आइकन जगजीवन राम की 114वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है? किस तारीख को? ऑप्शन देख लीजिए, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 2021 को स्वतंत्रता सेनानी और दलित आइकन जगजीवन राम की 114वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। उनके पास 1936 और 1986 के बीच 50 वर्षों के लिए सांसद होने का विश्व रिकॉर्ड है। वह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे। वह 1977 और 1969 के बीच देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किसने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी विकसित की है? ऑप्शन 1 है इसरो, ऑप्शन 2 है HAL, ऑप्शन 3 है DRDO और ऑप्शन 4 है BEML लिमिटेड। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। DRDO ने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। DRDO प्रयोगशाला डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर DLJ ने भारतीय नौसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए हैं। ये शॉर्ट रेंज चेफ रॉकेट, मीडियम रेंज चेफ रॉकेट और लॉन्ग रेंज चेफ रॉकेट LRCR हैं। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, ये जो साथ में मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नोट्स को, आप इनको नोट करते चलिएगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि छात्रों के साथ उनकी वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल को एक नए प्रारूप में होगी। परीक्षा पे चर्चा 1.0 किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 या 2019। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, 2018। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि छात्रों के साथ उनकी वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल को एक नए प्रारूप में होगी। कार्यक्रम के लिए 10 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा 1.0 बातचीत कार्यक्रम का पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, भारत, इजराइल और UAE का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है? 110 बिलियन USD। ऑप्शन देख लीजिए,
2025 तक, 2028 तक, 2030 तक या 2032 तक? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 2030 तक। भारत, इजराइल और यूएई का त्रिपक्षीय व्यापार 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, और इस बात की घोषणा 5 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IFIICC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी, जिसमें IFIICC के क्षेत्रों में नेतृत्व के माध्यम से चल रहे व्यापारिक सहयोगों पर चर्चा की गई थी। देखते हैं अगला सवाल। अडानी पोर्ट्स ने 2800 करोड़ रुपए के लिए अडानी कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए विश्व समुद्र होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 15, 20, 25 या 30 परसेंटेज में है ये नंबर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन, 25%, 25%। अडानी पोर्ट्स ने 2800 करोड़ रुपए के लिए अडानी कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड की 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए विश्व समुद्र होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के पास पोर्ट में पहले से ही 75% हिस्सेदारी है। कृष्णापट्टनम पोर्ट कंटेनर, कोयला, ब्रेक बुलक और तरल कार्गो सहित अन्य थोक कार्गो को संभालने के व्यवसाय में लगा हुआ है। देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से कौन बाजार पूंजीकरण में 6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है? HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड? सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड नंबर, इन्फोसिस लिमिटेड। पिछले एक साल में अपने शेयरों में 150% से अधिक की ग्रोथ के बाद में इन्फोसिस लिमिटेड 5 अप्रैल 2021 को बाजार पूंजीकरण में 6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है। BSE पर 6.05 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप के साथ में शेयरों ने 1420 रुपए के सर्वोच्च स्तर को छुआ है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड ने ये उपलब्धि हासिल की है, और अभी इन्फोसिस लिमिटेड ने। देखते हैं अगला सवाल। अप्रैल 2021 में रेडसीर के आंकड़ों के अनुसार भारत के किराए के फर्नीचर और उपकरण बाजार की कीमत अब कितने रुपए है? राशि करोड़ों में है। 29,300 करोड़, 31,400 करोड़, 33,500 करोड़ या 35,600 करोड़? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? थर्ड नंबर ऑप्शन, 33,500 करोड़ रुपए। रेंटोमोजो, फर्लेंको, रेंटिकेल और सिटी फर्निस जैसी पसंदीदा कंपनी वाले भारत के किराए के फर्नीचर और उपकरण बाजार की कीमत अब टोटल कितनी है? 33,500 करोड़ रुपए। रेडसीर के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 20 शहरों में कुल योग्य बाजार का 55% हिस्सा है। रेडसीर के शोध के अनुसार फर्नीचर किराए वाले भारतीय स्टार्टअप 1900 रुपए की मासिक औसत ऑर्डर के साथ 14 मिलियन घरों की सेवा कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। IHS मार्केट द्वारा संकलित निक्केई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI मार्च 2021 में 7 महीने के कितने निचले स्तर पर आ गया है? ऑप्शन है 22.4, 33.6, 44.2 या 55.4? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, 55.4। IHS मार्केट द्वारा संकलित निक्केई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI मार्च 2021 में फरवरी के 57.5 से घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया, और अभी कितना हो गया है? 55.4। सूचकांक पर 50 से ऊपर की रीडिंग वृद्धि और 50 से कम की रीडिंग संकुचन को दर्शाती है। मार्च 2021 में इनपुट और आउटपुट दोनों की कीमतों में धीमी गति से वृद्धि हुई थी। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय सैनिक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है? चर्चा में थी न्यूज। ऑप्शन देख लीजिए, नाइक, NA वेलुपी, SK उपाध्याय, हरपाल सिंह और अरविंद दत्ता। सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन, नाइक NA वेलुपी।
भारतीय सेना की ये सैनिक हैं। इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है। अल्ट्रा मैराथन धावक नाइक LA वेल्लुपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह प्रतिदिन कितने 70 से 100 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे और 50 दिनों से कम समय में 4300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार 3 अप्रैल 2021 से किस शहर में 5 दिवसीय ट्यूलिप उत्सव का आयोजन कर रही है? ऑप्शन देख लीजिए, बारामुल्ला, अनंतनाग, उधमपुर या श्रीनगर। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 4th नंबर ऑप्शन, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर सरकार 3 अप्रैल 2021 से श्रीनगर में 5 दिवसीय ट्यूलिप उत्सव का आयोजन कर रही है। यह महोत्सव पर्यटन विभाग के सहयोग से फ्लोरिकल्चर विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। त्योहार के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत संध्याओं सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। देखते हैं अगला सवाल। अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 3rd नंबर ऑप्शन सही है, हरियाणा में। कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,500 से 14,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 15,000 से 16,000 रुपये तक होगा। अगर वेतन में देरी होती है तो 500 रुपये अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2021 में कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने 5 अप्रैल 2021 को भोपाल में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और लोगों से मास्क पहनने और उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। जिला कलेक्टर उपभोक्ताओं और दुकानदारों के बीच फेस मास्क का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए मास्क नहीं तो सामान नहीं जैसे नारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 1st नंबर ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। 7 अप्रैल 2021 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर राज्य सरकार टीका लगवाने वालों के लिए एक लकी ड्रॉ आयोजित करेगी, जहां टीके की दोनों खुराक ले चुके 25,000 से अधिक लाभार्थी इस उपहार योजना के लिए पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के बाद अभ्यर्थी को 4 उपहार दिए जाएंगे, तो अच्छी कोशिश है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, टेनिस में अप्रैल 2021 में मियामी ओपन का फाइनल किसने जीता है? ऑप्शन ए स्टेफानोस सिटिपास, लोरेंजो सोंगो, ह्यूबर्ट हरकज, जेनोनिक सिनर। सही जवाब क्या हो जाएगा? 3rd नंबर ऑप्शन इसका सही है, ह्यूबर्ट हरकज। टेनिस में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकज ने 4 अप्रैल 2021 को मियामी ओपन के फाइनल में इटली के जेनोनिक सिनर को हराकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। 37वें स्थान पर आने वाले हरकज ने पहली बार एक ही टूर्नामेंट में 2 शीर्ष 10 विरोधियों को हराया और उन्हें अगले सप्ताह की रैंकिंग में करियर के उच्च 16वें स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। हरकज पोलैंड के पहले मास्टर्स 1000 चैंपियन भी बने हैं, मास्टर्स 1000 चैंपियन। अगला सवाल देखते हैं। दुबई में तीसरे शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2021 में बैडमिंटन में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए है बी साई प्रणीत, प्रमोद भगत, श्रीकांत किदाम्बी और परुपल्ली कश्यप। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 प्रमोद भगत। 4 अप्रैल 2021 को दुबई में तीसरे शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2021 में भारत ने 20 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया और बैडमिंटन में विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा कृष्णा नागर और प्रेम कुमार अल्ले ने अन्य 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। भारत 20 पदक जिसमें से 4 स्वर्ण,
6 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा है। देखते हैं अगला सवाल। 5 अप्रैल 2021 से किस देश के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं? ऑप्शन देख लीजिए, रूस, मंगोलिया, तुर्की या चीन। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, रूस। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 5 अप्रैल 2021 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के पहलुओं पर चर्चा करने और लंबित भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे और इस दौरे के बाद में ये पाकिस्तान भी जाएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। अप्रैल 2021 में उत्तराखंड में अभूतपूर्व जंगल की आग देखी गई। निम्नलिखित में से कौन से जिले उग्र जंगल की आग की चपेट में आए? सभी को पता होगा इस न्यूज के बारे में। देखते हैं ऑप्शन, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये 5th नंबर, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसके अलावा एक और है। अप्रैल 2021 में उत्तराखंड में अभूतपूर्व जंगल की आग देखी गई। अधिकांश पहाड़ी जिले जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी उग्र जंगल की आग की चपेट में आ गए। 2020 में 172 हेक्टेयर की तुलना में 2021 में 1290 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि जंगल की आग से प्रभावित हुई है। तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, काफी नुकसान हुआ है। देखते हैं अगला सवाल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए किसने अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की है? ऑप्शन देख लीजिए, श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या थावरचंद गहलोत। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 2nd नंबर ऑप्शन, अमित शाह। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की थी। तो आज के ये सवाल यहीं समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उनके आप नोट्स बना लीजिएगा। और आज का गुड बाय क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेटापी में विस्फोट हुआ है? आपके ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया। सही जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप गोइंग। जय हिंद।